नमस्ते सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजीत कुमार सिंह पीएचडी कर रहा हूँ रंगमंच में। सर का परिचय? सैयद मीर यूनुस। अभी हम बात कर रहे हैं सैयद मीर यूनुस सर से, जो कि यहाँ के वरिष्ठ और प्रख्यात रंगमंच कर्मी हैं, निर्देशक हैं। जी सर, लेखक हैं। नमस्ते सर। सर, आप अपने अनुभव रंगमंच से संबंधित अनुभवों के बारे में बताइए, जो रांची या झारखंड में आपने अनुभव किया है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही धन्यवाद आपको, क्योंकि ऐसे सवाल करने वाले जिंदगी जो है मिलते हैं। तो मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि आप पीएचडी कर रहे हैं रंगमंच पर जी। और आपकी मेहनत निश्चित रूप से सफल होगी। अब ये है कि रंगमंच का जहाँ तक विशेष है, रांची रंगमंच की बात, तो रांची रंगमंच में उन दिनों यदा कदा ही मंचन हुआ करते थे नाटकों का, तो जिसमें बहुत कम संख्या में रंगकर्मी हुआ करते थे। तो सर्वप्रथम इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें अपनी जो भी प्रस्तुति है उसके बारे में बताना पड़ता था, प्रचार करना पड़ता था। तो एक दूसरे के पीठ पर चढ़ करके पोस्टरिंग किया करते थे, लोगों को ध्यान आकृष्ट करते थे, और विशेष रूप से नाटक के शीर्षक पर पूरा ध्यान दिया जाता था। कैसे लोग आकर्षित होंगे, लोग कैसे दर्शक के रूप में आएंगे और हमारा मंचन सफल होगा, इन्हीं कामनाओं के साथ में हम लोग लगे रहे। सर्वप्रथम नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हमने 1982 में की। प्रख्यात लेखक भूल रहा हूँ नाम, उनके द्वारा रचित नाटक हत्यारे का हमने सर्वप्रथम प्रदर्शन किया। इसी अल्बर्ट का चौक, रांची का जो मुख्य चौराहा है, और उसमें से बहुत सारे कलाकार उभर कर सामने आए, क्योंकि भीड़ के बीच में मुक्त होकर के अपने अभिनय प्रदर्शित करना, संवादों का आदान प्रदान करना, ये अपने आप में जो है ना, मैं समझता हूँ कि शुरुआती दौर के लिए बहुत कठिन काम होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने नाटक शुरू किया। नाटक शुरू करने में हमें अपने जो मित्र हैं, अपने जो गुरुजन हैं, अब तो हमारे जो बहुत ऐसे गुरुजन अब इस संसार में नहीं रहे, उनकी स्मृतियाँ शेष रही हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा भी हमें मिलती रही है, और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग कुछ करने का प्रयास किए हैं। सफलता असफलता के लिए तो बात की बात है, लेकिन मन में जो जिज्ञासा थी उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, और ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। अभी मैं फिल्म निर्माण की तरफ में जा रहा हूँ, मेरी कुछ रचनाएं हैं। हमने सुना है कि आप सबसे पहले जब रांची मतलब नाटक में पहली बार आप मंचन किए थे, तो एक लड़की की भूमिका में किए थे, फ्रॉक पहनते। वो उन दिनों की बात है, मैं उसको शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए तो लोगों को रिझाने के लिए, क्योंकि मोहल्ले में जो है ना, हमारे स्वर्गीय बलराम भैया ने मुझे उन दिनों तो फ्राक बना करके स्टेज में उतारा था। छोटे मतलब बचपन की बात है, तो बहुत वो उन यादों को याद करता हूँ तो मुझे बहुत अपने अंदर में ऊर्जा का संचार होता है, जैसे कि अभी और कुछ करूँ। लेकिन चूँकि समय और कुछ अपने कलाकार मित्रों के सहयोग से हमने जो भी स्क्रिप्टिंग की है उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं, यही प्रयास है। मेरी तो ऐसे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं चूँकि एक कमर्शियल आर्टिस्ट भी हूँ, लेखन कला से लेकर चित्रकला से लेकर के कार्टून वगैरह सब मैं बनाता रहा हूँ। तो क्या है ना, मेरा मुख्य है कि आर्थिक लाभ के साथ साथ कला की सेवा हो। तो कला को हमने दो भागों में बांटा, एक चेक वाला कला जो पैसे आए उससे, दूसरा जो हमारा शौक रहा और उसे मैं उसी पर लगा हुआ हूँ। और आप लोगों से यही कामना है कि आप लोग हमें सफलता के लिए
शुभकामनाएं दें। बॉलीवुड का भी योगदान बता दीजिए। बॉलीवुड के लिए तो Netflix का देखिए भी कोई बता उल्लेखनीय काम हो तो एक उल्लेख किया जा सकता है, बताया जा सकता है। एक छोटी मोटी बातों को लेकर के हमने सुना है कि आपने बहुत सारे नाट्य लेखन भी किए हैं, उसके बारे में। हाँ जी, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया है मंचन करने का। कुछ जो है ना वो कहना चाहिए कि रुकावटें आती चली गई, इसलिए इस मामले में अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि अनुकूल पात्र की कमी, और अगर हैं लोग नामी लोग तो उनके पास समय नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी तक नहीं कहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ। कितने नाटक लिखे हैं अभी तक आप? अभी तक हमने नाटक कहने के लिए अगर कहा जाए तो मैं 5 नाटक ऐसे हैं। अब बाकी फिल्म के प्रभाव में भी हूँ, नाम क्योंकि मेहनत करूँगा तो मैं उसकी सही से ही उसकी मतलब प्राप्ति भी चाहिए, उस दिशा में भी मैं काम कर सर रहा हूँ। अभी तक आपने किन नाटकों का मंचन किया है? अभी तक लगभग 13 या 14 नाटकों का। 5-6 का नाम अगर याद हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा जी। चिकित्सा जगत में जो हमारे डॉक्टर लोग हैं, तो वो किस तरह से समाज में जो पीड़ित लोग हैं उनको किस तरह से दोहन करते हैं, उससे संबंधित कौन सा नाटक सर? मैं सबसे पहले तो उनके लेखक का नाम बताना चाहूँगा जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, अशोक पागल। ये बहुत ही जाना पहचाना जब आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने नाटक को बहुत गंभीरता से लिया और नए लोगों से उन्होंने प्रयोग किया और ज़बरदस्त सफलता उनको मिली। तो अशोक पागल आप कोई भी बता सकते हो। उनका एक नाटक शोक नाटक, लेकिन बहुत प्रभावशाली, जिंदे भूत जी। उसमें एक पात्र था क्योंकि एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है और एक समाजसेवी होता है। तो इसी आधार पर कि एक डॉक्टर क्या कल्याणकारी की बात तो छोड़िए, उसको कैसे लूटा जाता है उसको दिखाया गया था। परिस्थितियों को ऐसे ढंग से दर्शाया गया था कि आज भी वो उस नाटक को लोग याद करते हैं। दूसरे नाटक की बात है दहकती प्यास। दहकती प्यास में इसके लेखक हैं डॉक्टर अनिकेत भारद्वाज। उस नाटक में मैं एक शूद्र की भूमिका में था। किस तरह से जो स्पृश्यता है, छुआछूत है, वो किस तरह से समाज में जहर फैल गई है, इस संदर्भ में। और गरीबों की बेबसी को बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण किया गया। उसी में उसने एक बात रखा जो मुझे याद है अच्छी तरह से। उसके अलावा हास्य नाटक जो बहुत ही पॉपुलर रहा है पर्दा उठने से पहले, उसमें मैं दक्षिण भारतीय का छोटी सी भूमिका में था। किस भूमिका में? दक्षिण भारतीय एक वो उसी पात्र में था और लोगों ने बहुत पसंद किया। इस बात की मुझे खुशी हुई। तो इस तरह से और भी हैं, तो बहुत सारी भूल रहा हूँ, तो बहुत बीती हुई बातें हैं। तो नाटकों में छोटे मोटे बहुत सारे नाटकों में मैंने काम किया। और निर्देशन सर, उनका निर्देशन भी आपने किया जितने अभी बता रहे थे इनके बारे में? हाँ, मेरे नाटक में है जिसका निर्देशन भी मैंने किया और स्क्रिप्टिंग भी मैंने की। वो वत्स। कौन सा नाटक है सर? वत्स। वत्स जी। तो उसकी थीम यही थी रही है कि आज के युवा कैसे नशे में भटक रहे हैं, जबकि अभी से करीब 30-35 वर्ष पहले की बात मैं बताता हूँ। वो नाटक यहीं अपने प्लाजा हॉल में जो ना हमने किया था, यूनियन क्लब हॉल में। और उस नाटक को कई बार करने का आमंत्रण भी हुआ, लेकिन कलाकारों की व्यस्तता के कारण जो है ना नहीं कर पाए।
तो वो एक प्रभावशाली नाटक मैं इसलिए कहूँगा, युवाओं की मनस्थिति को उसमें दर्शाया गया, कैसे व्याकुलता से समय के इंतजार में है, वो ये सब बातों को जो है इसमें दर्शाया गया। अच्छा सर, 3-4 सवाल बड़े ज़रूरी हैं। जी, पहला बताइए। तो कि यहाँ पे रंगमंच की स्थिति रांची में कैसी है, महिलाओं की भूमिका यहाँ पे नायिका के रूप में और निर्देशक के रूप में आप कैसे देखते हैं, और सरकार का योगदान आप क्या कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं, ये 4 महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहला सवाल ये है कि आप रांची में रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है? अभी तो मैं एक नाम लूँगा जो सौभाग्यवश आपके संग आए हैं, आपके साथ आए हैं। मैं समझता हूँ कि रंगमंच को गति देने का अगर श्रेय किसी को अगर जाता है तो हमारे जी ऋषिकेश लाल जी को जाता है। इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो बिरले ही कहीं किए होंगे लोग। लगातार कितने दिन के नाटकों का ये था जरा बताइएगा? 52 सप्ताह लगातार किया तो, था सर ने। जी, और सफलतापूर्वक। उसमें मैं भी एक हिस्सेदार रहा, सहभागी के रूप में। हिस्सा मतलब लेन देन वाला हिस्सा नहीं, हिस्सा उसमें हमारे मित्र हैं जो पहले बैंक में थे, अभी क्योंकि शुरू से ही जो है ना रंगमंच से जुड़े रहे हैं और बहुत पहले से भी, सुकुमार मुखर्जी, तो उन्हीं के निर्देशन में एक नाटक, तो उसमें क्या है, मुंशी प्रेम जी का लिखा हुआ वो नाटक, कफन। तो कफन में मैं मुंशी प्रेमचंद जी की भूमिका में था, और देखिए जरा सा सोच देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है, मैं स्वर्गवास हो चुका हूँ, नाटक के निर्देशक को याद आता है मुंशी प्रेमचंद जी, तो आह्वान कर मुझे स्वर्ग से मंच पर आमंत्रित करता है और घटनाओं की बात जानकारी दर्शकों को देना देता है। मुंशी प्रेमचंद की भूमिका में मैं था, और लोग कैसे इसको अप्रिसिएट किए, नहीं किए, क्या किए, ये तो ये बढ़िया से समझ सकते, इन्हीं का मंच में किया गया था। बाद में फिर सरकारी प्रोग्राम भी हुआ, तो एक दर्शक के रूप में भी थे, इसलिए यही बता सकते। सर ये किसने लिखा था, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है 1936 में कफन, वो तो अलग है, और आप जो बोल रहे हैं इसका कथानक अलग है। इसको किसने स्क्रिप्टिंग की थी, मतलब लिखा किसने था? भगवान चंद्र घोष जी। हाँ तो सर रंगमंच को मतलब कैसी स्थिति आप देख रहे हैं, अच्छी है, खराब है, मध्य है, कि सुधार की बहुत ज़रूरत है, कैसा आपको लगता है अभी वर्तमान समय में? संतोषजनक है। संतोषजनक जी, संतोषजनक है। पहले जो नहीं होता था ना, अब हो रहा है। जैसे तो बहुत सारे नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताया, इनको लगातार 52 सप्ताह, ये अपने आप में एक सफलतापूर्वक इन्होंने जो प्रयोग किया। कब सर? उसके बाद किस साल से? जरा बताइए जी। 15 जी। तो उसके बाद गतिविधियों में तीव्रता आई है, लोग नए नए कलाकार उभर कर आ रहे हैं। कौन कौन कलाकार? आप तो यही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो विशेष रूप से इतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सक्रिय रूप से ये जुड़े हुए हैं अभी वर्तमान में, ये ज़्यादा आपको बताएंगे। ऋषिकेश लाल जी, समझे, जो सही बात है वही आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ के रंगमंच में महिलाओं की स्थिति कैसी है, नायिका के रूप में, एक्ट्रेस के रूप में कैसे देखते हैं आप, और निर्देशिकाओं के रूप में कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उसमें क्या है ना, कुछ महिला पात्र हैं जो सशक्त हैं अभिनय के मामले में, लेकिन ज़रूरत है अपने निर्देशकों को या नाटककारों को कि नए पौध को भी, उसकी भी तलाश करें। तो पुरानी बातें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें देखते देखते धूल की बात लगती है, तो ऐसे में जो है ना इनको प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये कुछ अभी नई चीज़ें जो अभी देखने को मिली है, जमशेदपुर की संस्था है वो, और कुछ हमारे स्थानीय कलाकार नया करने का प्रयास किए हैं, और इसका भी श्रेय मैं ऋषिकेश लाल को भी देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पहल इन्हीं की थी, और वो ये इसमें सफल हुए है ना। दर्शक के रूप में मैं गया, देखा, मुझे अच्छा लगा, और क्या ना, अब हमें क्या चाहिए,
हमें तो सफलता चाहिए, जी। दर्शकों की भीड़ देख करके अपार सफलता मिलती है और बहुत खुशी भी होती है। तो मुक्त गगन के छाव में ये ना वो ऑपरा हाउस के जो है ना प्रेक्षागृह की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कदा कदा नाटक का मंचन होते रहता है, बाहर से भी लोग आते रहते हैं, तो नाटक की गतिविधि संतोष रांची में। निर्देशिकाओं के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे उनका योगदान कैसे देखते हैं, है भी कि नहीं है, या कुछ कर रही हैं नहीं कर रही हैं? इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, आज तक मुझे निर्देशिका तो वो अभी तक नहीं दिखी है, अभी तक सच्ची बात करूँ तो। रीना सहाय, क्या कौन सा? रीना जी है। रीना सहाय में है सर। रीना साहब अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चूँकि यूनाइटेड आर्ट प्रोडक्शन की जो है ना खास करके जो है ना, और ये कौन नाटक जो है किए हैं ये मेरी जानकारी नहीं है। मैं अभी तक तो उनको एक कलाकार के रूप में जानता रहा हूँ, अभी तक एक अच्छी रंगकर्मी के सीनियर रंगकर्मी के रूप में जानता रहा हूँ, लेकिन ये मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। अच्छा सर, गवर्नमेंट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? रंगमंच के लिए कुछ कर रही है गवर्नमेंट की नहीं कर रही है? रंगमंच के कलाकार जो है ना, मतलब कहीं बहुत ही ज़्यादा विकसित है सरकार की नज़रों से, क्योंकि इस दिशा में हम लोगों का भी अपना प्रयास रहा। भाई यहाँ के कलाकारों को जो सरकार जो है ना जो एक स्कीम चलाई थी, उसकी जो पहली घोषणा हुई थी, उसको व्यवहारिक रूप में लाना चाहिए, यहाँ के कलाकारों को पेंशन योजना से जोड़ना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए मुझे सरकार का कोई सहयोग नहीं चाहिए, मेरा अपना सब चल रहा है, मेरे बच्चे लोग भी अपना कमा रहे हैं, एक बॉलीवुड में आर्ट डायरेक्टर सोचना नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में जो बिल्कुल जो है ना निराश्रित है और जो उम्र है वो उस सीमा को भी पार कर चुके हैं, तो ऐसे कलाकार के लिए तो जरूरी है कि उनको सरकार की तरफ से जो है ना सहयोग राशि को मिलना चाहिए पेंशन के रूप में। और ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वो कहाँ तक कल्याणकारी बात विचार कर सकती है। ये मांग तो हम लोगों ने रखी है कि ऋषिकेश लाल जी भी इस मामले में बहुत अग्रणी भूमिका रही है इनकी भी। ये तो पेंशन हो गया, पेंशन के अलावा और कुछ योगदान, पैसा, ये सब और कोई डिमांड नहीं होती? सुनिए ना सर, पहले पेंशन तो शुरू हो जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। एक ही साथ में डिमांड करने से ना वो मतलब अव्यवहारिक होगी, सरकारी नज़रिए से मैं कह रहा हूँ। पेंशन तो वही वृद्ध लोग कलाकारों की बात है। जी सर। उसके अलावा जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, मध्यम युवा पीढ़ी है, जो लोग कर रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि रंगमंच का डेवलप हो? क्योंकि डेवलपमेंट हो, क्योंकि सर अगर आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो कौन मंचन करेगा? सवाल ये उठता है ना, तो मैं उनको ऐसी सलाह दूंगा कि केवल सरकार के आश्रय में मत रहो। आप में अगर सक्षम है, आप काबिलियत में आपके अंदर में है, तो आप अपने लेवल में कीजिए। ये तो देखिए ना, अभी जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कहाँ कौन सहयोग किया है, गिने चुने लोग भी सहयोग किए होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यही होंगे। लेकिन व्यापक रूप से जो है ना सहयोग करने से ही बहुत ही आसान होता है और अच्छे मतलब क्वालिटी में जो है निखारा होता है। मेरा ये है ना कि देखिए अभी जब तक अपना पैसा नहीं लगाइएगा ना, अपना अकाउंट का पैसा, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी से आसरा नहीं ले सकते। इन्होंने तो बहुत कुछ खोया है, मुझे पता है। क्या गलत कर रहा हूँ तो बोलिए सर आप। तो इस तरह से देखिए जो स्पष्ट बात है मैं कहना जरूरी समझता हूँ। आप दिल्ली से आए, चाय पिलाता हूँ। रुको ना, लेमन टी पी लीजिए, लेमन टी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया हमें, बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। अरे यार